हेलो दोस्तों, हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जनरल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को लेके। जनरली बिगिनर्स के लिए शुरुआत करके एडवांस तक भी जाएगी चीज़ें। अगर पहली बार कोई इन्वेस्टर्स है जो क्या है 500 रुपया या 1000 रुपया से इन्वेस्ट करना चाहता है, ये नया नया कोई स्टूडेंट है, ठीक है, या कोई नया अभी शुरुआत करने जा रहा है इन्वेस्टमेंट का और उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे फंड्स हो गए हैं, ईटीएफ हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए हैं, इंडेक्स फंड्स हो गए हैं, स्टॉक्स हो गए हैं। तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो हम इस सीरीज में जो है शुरू से लेके एकदम बिगिनर लेवल से लेके कि शुरुआत कहाँ से करें, किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और एडवांस लेवल तक कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं, बेस्ट ईटीएफ्स क्या होंगे, बेस्ट इंडेक्स फंड्स कौन से होंगे, इन सब के बारे में जो है हम जानकारी आपको देंगे। अगले 4-5 वीडियो जो भी आएंगे उन सारे वीडियोज में क्या है बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ सारी बातें जो है आपको बताई जाएंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्या है आपको आगे आने वाले जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशंस होंगे वो आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कंपैरिजन क्या होता है। जो भी बिगनर होता है ना, तो इतने सारे फंड सुन के उसका माथा चकरा जाता है कि क्या इसमें है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, ईटीएफ क्या होते हैं, इंडेक्स फंड क्या होते हैं। तो तीनों के बारे में हम डिटेल कंपेरिजन करेंगे और तीनों के बारे में अच्छे से समझाएंगे कि तीनों में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो आइए समझते हैं उस चीज़ को। अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है, जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं उन तीनों के बारे में बेसिकली क्या है, हम म्यूचुअल फंड्स और आपके ईटीएफ और इंडेक्स फंड के बारे में कंपेरिजन करेंगे, तो उसी के बारे में हम समझेंगे। डेफिनेशन समझते हैं कि तीनों के डेफिनेशंस क्या होती है, तीनों होते क्या चीज़ हैं। तो म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स एक तरीके का एक फंड होता है जहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो है अपना अपना पैसा लगाते हैं और उस फंड को मैनेज करते हैं कुछ फंड मैनेजर। जो फंड मैनेजर क्या करते हैं, उन सारे पैसे को अपने दिमाग के हिसाब से, एक्सपर्ट होते हैं एक्चुअली वो मार्केट के, और वो अपने 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 हिसाब से क्या है उन फंड्स को वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो भी आप उस फंड पे रिटर्न मिलता है उसी के अनुसार क्या है आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, नाम है इंडेक्स फंड, ठीक है। तो इंडेक्स फंड क्या होता है, जैसे कि आपने निफ्टी 50 का नाम सुना होगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 का नाम सुना होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, मिरर परफॉर्मेंस ऑफ ए टारगेट इंडेक्स, कि कोई भी एक इंडेक्स है, जैसे जिस भी इंडेक्स फंड में आप पैसा लगा रहे हो, जैसे आपने नाम तो सुना ही होगा निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, सेंसेक्स, ये सारे क्या है इंडेक्सेस हैं। तो इनमें जो भी पैसा लगता है, जो भी इंडेक्स फंड्स होते हैं उसमें जो भी पैसा लगता है आपका, तो उस फंड में क्या है वो पैसा लगा, उस इंडेक्स में आपका पैसा लगाया जाता है, ना कि अलग अलग आपका कहीं लगता है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं निफ्टी 50 की, ठीक है, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 का एक इंडेक्स होगा, ठीक है। अब जो भी उस इंडेक्स में पैसा लगाएंगे आप, 500, 1000 या जो भी आप पैसा लगाते हो, तो जैसे जैसे ये आपका निफ्टी 50 इंडेक्स परफॉर्म करेगा, अगर ये आपका ग्रो करता है तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, ठीक है। अगर ये आपका डाउन जाता है तो आपका पैसा भी क्या होगा, डाउन होगा। तो कुल मिला के इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, इंडेक्स फंड्स फॉलो करते हैं इंडेक्स इंडाइसेस को, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया। जैसे जैसे ये इंडेक्स आपके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या है आपके ये जो भी इंडेक्स फंड में आपने पैसा लगाया है वैसे वैसे वो आगे बढ़ता जाएगा। कुल मिला के निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर आपके आगे ऊपर जाएगी तो आपका इंडेक्स का पैसा, जिस इंडेक्स फंड, अगर आपने निफ्टी 50 के इंडेक्स में पैसा लगाया तो भी पैसा आपका क्या करेगा, ग्रो करेगा। ईटीएफ क्या होते हैं, ईटीएफ भी क्या है आपके इंडेक्स के सिमिलर ही होते हैं, बस डिफरेंसेस क्या होते हैं इसको और अच्छे से हम समझेंगे। इसमें भी क्या है, जो पैसा लगता है वो इंडेक्स में ही पैसा लगता है। जैसे निफ्टी 50 की हम बात कर रहे थे, तो इसमें भी पैसा जो है आपका निफ्टी 50 में ही लगता है। डिफरेंसेस क्या होते हैं आपके इंडेक्स पर और ईटीएफ में, क्या होते हैं कि इसमें जो होता है हम स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये दोनों आपके होते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड होते हैं, इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि आज ही खरीद लिया आज ही बेच दिया, ठीक है। जनरली क्या है, इसमें जो भी आपकी बाइंग होती है वो आपके डे एंड में होता है। मतलब डे एंड में क्या है, जैसे आपके लिए 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, ठीक है, तो 3:30 पे जो भी मार्केट बंद हुआ तो उस समय जो भी प्राइस होगा उसी प्राइस पे क्या है आपको ये दोनों खरीदने पड़ेंगे, इंडेक्स फंड भी और आपके क्या है म्यूचुअल फंड भी। लेकिन जो ईटीएफ होते हैं, ईटीएफ को क्या है आप दिन में तीन बार आप खरीद सकते हैं, 3 बार बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है खरीदने बेचने की। यहाँ पे क्या है, इन दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। और भी डिफरेंसेज होते हैं, हम आगे समझेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेज जो है मेनली देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कुछ, तो कुछ उसके घाटे भी होते हैं। क्या होते हैं, जैसे कि आप स्टॉक्स की तरह ट्रेड करेंगे तो ट्रेड करने के लिए क्या आपको डीमेट चाहिए, और डीमेट अगर आपके पास है, आप ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे क्या है अलग अलग डीमेट जो
ब्रोकर्स होते हैं उसके हिसाब से ब्रोकरेज चार्जेस भी यहाँ पे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें भी पैसा आपका कहाँ लगता है, इंडेक्स में लगता है। यहाँ भी पैसा कहाँ, इंडेक्स में लगता है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, अलग अलग फंड मैनेजर होते हैं जो अलग अलग इन्वेस्टर्स का पैसा, जो हम छोटा 500,000 जो हम इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के रूप में, वो सारे पैसे को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, पुल किया जाता है, और फिर क्या किया जाता है उसको, ये जो फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है, आपके म्यूचुअल फंड में, ये फंड मैनेजर क्या करते हैं, अपने हिसाब से एक्सपर्ट होते हैं मार्केट के, तो इनको जहां अच्छा लगता है कि यहां से पैसा ज्यादा बन सकता है स्टॉक्स में, तो उस स्टॉक्स में क्या है पैसा ये लोग लगाते हैं। ठीक है, डाइवर्सिफाई यहां भी होता है। तो ये चीजें हो गई कि क्या डिफरेंसेज होते हैं मेन। ठीक है, अब समझते हैं कि आपका मैनेजमेंट स्टाइल एंड इन्वेस्टमेंट गोल। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक्टिव और पासिव मैनेजमेंट एम टू आउट परफॉर्म मार्केट। जो म्यूचुअल फंड का मेन गोल होता है इन्वेस्टमेंट का, म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाते हैं, जैसे हमने जनरली पढ़ा कि क्या इंडेक्स फंड है और ईटीएफ है, तो म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा जो मैनेजमेंट होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है, जो भी पैसा आपका लगता है वो हमेशा जो है आपके जो मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर, वो काम करते रहते हैं उस पर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हो यहाँ पे हमेशा क्या स्क्रीन पे बैठ के कोई ना कोई जो है उसको फंड को मैनेज कर रहा है। अगर कोई जिस भी स्टॉक में पैसा उन्होंने लगाया, अगर वो स्टॉक जो है आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, या लो जा रहा है, तो वहां से पैसा निकाल के कहीं और लगा दिया जाता है। ठीक है, या कहीं और मान लो दूसरी जगह पैसा लगाना है, वहां पे लगा देते हैं। तो ऐसे कर करके क्या है हमेशा पे यहाँ पे जो है मतलब एक्टिवली क्या है मैनेज किया जाता है फंड को। ठीक है, इसमें बहुत मतलब आपकी मेहनत करनी पड़ती है। इंडेक्स फंड में क्या होता है, यहाँ पे पासिव मैनेजमेंट होता है। पासिव मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको एक बार इंडेक्स फंड में पैसा लगा दिया, यहाँ पे आपको नहीं देखना है कि हमको किस स्टॉक में पैसा लगाना है। जिसमें अगर मान लीजिए आपने निफ्टी 50 में लगाया पैसा, तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स तो फिक्स है ना, आपको उसमें तो सोचना नहीं है कि मुझे किस स्टॉक्स में पैसा लगाना है, वो तो फिक्स है आपका। तो उसी निफ्टी 50 में पैसा लगा हुआ है आपका। हाँ, उसमें शेयर अलग अलग हो सकते हैं, कोई में मान लीजिए निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स होते हैं टोटल, तो उस 50 स्टॉक्स में ही क्या है आपको पैसा लगाना है। तो यहाँ पे क्या है उतना एक्टिवली आपको जो है रिस्पॉन्स नहीं करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि इंडेक्स में पैसा लगा हुआ है, इंडेक्स जैसे जैसे परफॉर्म करेगा वैसे वैसे क्या है मेरा पैसा भी, मेरा जो फंड है वो भी क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, ईटीएफ में क्या होता है टिपिकली पासिव, ये भी क्या होते हैं आपके पासिव, क्योंकि इसमें भी कहाँ पैसा लगा आपका, इंडेक्स में ही पैसा लगा हुआ है। तो इन दोनों में क्या होता है आपका बहुत ज्यादा एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ता है पैसे को, कि ये दोनों पैसे किस में लगे हैं आपके, इंडेक्स में लगे हुए हैं। और इंडेक्स में पहले से फिक्स है कि मुझे कौन कौन से स्टॉक्स में पैसे लगाने हैं। 50 स्टॉक्स हैं, उसी 50 स्टॉक्स में से क्या है आपको पैसे लगाने हैं, ज्यादा आपको रिसर्च करनी नहीं है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा होता है वहां पे क्या है बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, और हमेशा क्या होता है आपको एक्टिव रहना पड़ता है आपके फंड्स मैनेजर को। वो हमेशा एक्टिव होकर क्या करते रहते हैं आपके मतलब फंड को, आपको जैसे अगर कोई स्टॉक से अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसमें से हटा के दूसरे स्टॉक्स में डाल देते हैं। यहाँ पे फिक्स है कि आपका क्या है इंडेक्स में ही पैसा जाना है, 50 जो स्टॉक्स होते हैं निफ्टी 50 के, उन्हीं में क्या है पैसा आपका जाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट स्टाइल कि यहाँ पे क्या एक्टिव होता है, यहाँ पे क्या है दोनों पासिव होते हैं। म्यूचुअल फंड जो होता है यहाँ पे लोअर टैक्स इफिशियंसी होती है। यहाँ पे अगर आप पैसा लगाते हो तो उतना ज़्यादा आप टैक्स नहीं बचा पाओगे इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है आपका टैक्स एफिशिएंट होता है ईटीएफ। अगर आप जो है ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे टैक्सेस जो है आपके ज़्यादा बच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेन जो है ना यही पार्ट है आपका फीस एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट। यहीं पे क्या होता है कि इन्वेस्टर को सोचना होता है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या आपका ईटीएफ या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है ये म्यूचुअल फंड्स। हायर फीस फॉर एक्टिव मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड में क्या है आपके फी हमेशा क्या होती है, हायर होती है। ठीक है, आपने एक्सपेंस रेशियो का नाम सुना, कोई भी अगर आप म्यूचुअल फंड खोलिए या ईटीएफ खोलिए या आप इंडेक्स फंड खोलिए, उसमें जाइएगा आप नीचे, ठीक है, हम दिखाई देते हैं उसमें आपको। तो ये देखिए एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, ये एक म्यूचुअल फंड है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए कई तरह की डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है, कई तरह के अलग अलग डिटेल्स हैं आपके। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेंस रेशियो। इसको समझते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। ये होता है ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया जो है साल के अंत में कमाया म्यूचुअल फंड से, या आपका म्यूचुअल फंड जो है 1 लाख का हो गया, तो वहाँ पे क्या है 0.72% जो है एज अ कमीशन चार्ज किया जाएगा फंड मैनेजमेंट के द्वारा। जो फंड मैनेज कर रहा है आपका, जैसे एचडीएफसी था, वो क्या करेगा 0.72% आपका एज अ कमीशन चार्ज करेगा। कितना हो जाएगा 0.72% आपका, लगभग 720 रुपया के अराउंड। इतना जो है आपको आपके फंड से जो है काट लिया जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल ही होता है, अगर 10 साल आपने छोड़ा हुआ तो हर साल क्या है आपका इतना इतना जो है चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके हायर होते हैं म्यूचुअल फंड्स में।
क्यों हायर होते हैं म्यूचुअल फंड्स में? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स क्या है, एक्टिवली मैनेजमेंट की का है। हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि म्यूचुअल फंड में क्या है, मैनेजमेंट जो है एक्टिव रहता है हमेशा। तो अगर आप जो है लगातार कोई अगर उस पे काम कर रहा है किसी भी चीज़ पे, तो वो पैसा चार्ज करेगा उसका। तो उसी का क्या है, ये लोग चार्ज करते हैं कि लगातार जो आपके फंड पे वो काम कर रहे हैं, एक्टिव रहते हैं, इसीलिए क्या है, एक्सपेंस रेशियो हमेशा म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू ETF एंड इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे एक चार्जेस ज़्यादा होते हैं, जैसे एग्जिट लोड यहाँ पे 1% है, कि जब कभी भी क्या है, अगर आप जो है म्यूचुअल फंड्स को निकालते हैं, म्यूचुअल फंड्स को क्या है, कभी भी आप जो है विड्रॉ करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, जितना भी आपका पैसा बना रहेगा उसका 1% जो है चार्ज कर लिया जाएगा। जनरली क्या है, छोटे फंड्स में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सोचिए, इमेजिन करिए कि अगर आपका जो है फंड 1 CR का, 1 CR के बाद म्यूचुअल फंड कोई भी करता है तो लंबे समय के लिए करता है, 10 या 15 साल 20 साल के लिए करेगा, तो 1 करोड़ का तो सोच के जाता ही है। सोचिए कि 1 करोड़ अगर आपका है, आपकी वैल्यू हो चुकी है म्यूचुअल फंड की, और जब आप उसको निकालने जाओगे तो 1 लाख रुपया जो है आपके फंड से काट लिया जाएगा। तो बड़े जब आपके फंड रहेंगे तब यहाँ पे आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि एग्जिट लोड, और आपको ऐसे देखने में तो 1% है, क्या ही 1% है, लेकिन जब अब बड़ा आपके पास फंड हो जाएगा तो ये 1% क्या है, ज़्यादा लगने लगता है। तो ये होता है आपका म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। अब क्या है, लेकिन जब हम कंपेरिजन करेंगे इंडेक्स फंड्स और ETF के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा फीस क्या होती है, लोअर होती है। और ट्रैक टारगेट इंडेक्स, लोअर फीस क्यों होती है, यहाँ पे क्या होती है, आपकी लो फीस होती है। यहाँ पे जो फीस होती है आपके 0.9% से लेके ये 3%, 4% तक भी क्या है, आपको फीस देखने को मिल जाएगी। लेकिन इंडेक्स फंड में क्या होता है, ये आपका 0.1% से लेके आपके 1% मैक्सिमम, ठीक है, ज़्यादातर इतना ही होता है, मतलब इसी के बीच में होता है। इंडेक्स फंड में क्यों आपके फीस ज़्यादा कम है, हमने पढ़ा था कि क्या है, ये फंड कैसा होता है, ये दोनों फंड कैसे होते हैं, पासिव फंड होते हैं। मतलब यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये दोनों इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, आपके इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट है। और इंडेक्स में क्या है, पहले से पता है कि मैं ये टोटल 50 स्टॉक्स है, इसी 50 स्टॉक्स में क्या है, पैसे आपके लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट जो होता है, या एक्चुअली क्या है कि जो जहाँ पैसा आपका लगा हुआ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है फंड मैनेजर को, इसीलिए क्या है, यहाँ पे आपकी फीस कम होती है। और उसके कम ETF में जाएंगे तो यहाँ पे फीस और ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। ये और यहाँ पे जो है आपका 0.01% से लेके यहाँ पे 0.8% या 7% तक जो है इसकी फीस देखने को मिलती है। जनरली बहुत ही कम होती है ETF की फीस। तो ये आपका क्या हो गया, फीस एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, म्यूचुअल फंड में क्या आप मान लीजिए कि 500, कहीं कहीं जैसे आप कोई भी म्यूचुअल फंड खोलिए तो 500 से लेकर 1000 रुपये तक जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट वहाँ पे शो करता है। इंडेक्स फंड में भी होता है। लेकिन ETF में क्या होता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप जो है बहुत कम से भी कर सकते हो। जैसे कि स्टॉक्स खरीदते हो, जैसे मान लो अभी आइडिया का स्टॉक्स खरीदने जाओगे, 15 या 16 रुपये का या 10 रुपये का जो भी इस समय चल रहा है, उस समय क्या है, आपको 10 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक भी क्या कर सकते हो, आप खरीद सकते हैं। तो ETF में क्या है, आप मतलब अगर ETF अलाउ करता है, जिस भी ETF में अगर पैसा लगाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे 10 रुपया से लेके, ठीक है, 50 रुपया, 100 रुपया या कुछ भी जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड होते हैं, यहाँ पे एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिसाइडेड होते हैं, या तो 500 आप लगा लीजिए या तो 1000 रुपया। 500 रुपया तक तो जनरली क्या है आपके होते ही हैं। ETF में क्या है 50-100 रुपये से, मतलब एक स्टॉक्स भी आपका इसका जो है आप खरीद सकते हो। यहाँ पे क्या है, एक स्टॉक्स नहीं होता है, यहाँ बंडल होता है। हालांकि अब ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं जो 100 रुपये से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जनरली आप जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स देखोगे वो 500-1000 के ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका एक्सेप्ट करते हैं। ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी, ये क्या होती है, म्यूचुअल फंड इंडेक्स एंड ऑफ डे NAV ट्रेडिंग। NAV ट्रेडिंग क्या होता है, इसको समझते हैं। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। ये क्या होता है, ये डे के एंड में हमेशा जो है डिसाइडेड होता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, अंत में क्या है, एक NAV होती है। उस मतलब म्यूचुअल फंड की एक NAV की जो है प्राइस होती है, वो 70-80 चाहे जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कभी भी आपको इंडेक्स फंड में पैसा लगाना है या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, तो हमेशा क्या है, डे के एंड में ही लगा सकते हैं आप। अगर आप बीच में जो है पैसा लगाते भी हैं म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में, तो वो खरीदाएगा कब, आपका बाई कब हो गया, डे एंड में ही हमेशा होगा, ठीक है। कभी भी जैसे मान लीजिए कि अगर दिन में सुबह खुला कुछ और प्राइस, ठीक है, आप चाहे कि उस प्राइस पर खरीदना है तो नहीं खरीद सकते हैं। जब भी वो दिन आपका खत्म होगा और दिन के अंत में सबसे लास्ट में जो आपका जो भी NAV डिसाइड होगा, उसी NAV पे क्या है आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये क्या है आपके
म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड्स में होता है। लेकिन जब ईटीएफ की बात आती है तो ईटीएफ में क्या है, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है कि मान लीजिए अभी खरीद लिया, ठीक है, अभी खरीद के तुरंत अभी बेच दिया, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, तो वैसे क्या आप ईटीएफ में कर सकते हैं। ईटीएफ में क्या अपने हिसाब से आप जो है प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि इतने प्राइस पे आएगा तो खरीदेंगे, इतने प्राइस पे हो जाएगा तो बेच देंगे। लेकिन ये चीज़ जो है आप म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप दिन भर में 10 बार खरीदिए बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्रोकरेज जो चार्जेस लेंगे वो आपको देना पड़ेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे होती है। लिक्विडिटी ज़्यादा होती है यहाँ पे, इसीलिए क्या खरीद बिक्री हम जो आराम से कर सकते हैं। अलाउ भी होता है कि आप जो है एक दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी मर्जी क्या है आप उस चीज़ को चाहे तो खरीद सकते हैं। 12 बजे मन किया, 1 बजे मन किया, 11 बजे मन किया, जब चाहे तब जो है आप ईटीएफ में पैसे लगा सकते हैं उस प्राइस पे, जो भी वो प्राइस चल रहा होगा। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में आपको पैसे लगाना है तो जो भी डे एंड का प्राइस होगा उसी प्राइस पे क्या है आपको पैसे लगाने होंगे। ये फाइनल स्लाइड से हमारा इन्वेस्टमेंट फंड्स का। तो इसमें क्या है, बेस्ट यूज केसेस, किसके लिए कौन सा बेहतर होगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एक आपका जो पैसा लगा हुआ है वो प्रोफेशनली मैनेज किया जाए, कोई मैनेजमेंट हो जो क्या है उसको प्रोफेशनली मैनेज करे, आप चाहते हो कि डाइवर्सिफाई हो आपका फंड, जो भी आपने पैसा लगाया है उसको अलग अलग जगहों पे क्या है इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो आप जो है म्यूचुअल फंड के लिए जा सकते हो। क्योंकि वहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं, आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, अपने अपने हिसाब से क्या है वो कहीं पे भी पैसा लगा सकते हैं। तो जो कोई भी क्या है इंडेक्स फंड या ईटीएफ में जो पैसा लगाएगा उसका कॉस्टिंग क्या होती है, आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, एग्जिट लोड काफ़ी कम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है पैसा लगा सकते हैं। तो फिर आप कहोगे कि सब कुछ तो यहीं पे अच्छा है, आपका टैक्स भी यहाँ पे आपका कम लग रहा है, यहाँ पे जो है आपका एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो भी कम लग रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, जो आपका रिटर्न होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे रिटर्न्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, हालांकि रिस्क भी ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है, हाई रिटर्न अगर आप चाहिए आपको तो हाई रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे पैसा लगा होता है, तो यहाँ पे क्या है, पैसे के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कम होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या है, आपके सारे पैसे कहाँ लगे हुए हैं, इंडेक्स में पैसा लगा हुआ है। इंडेक्स का मतलब क्या है, जैसे आप मान लेते हैं कि निफ्टी 50 में अगर आपने पैसा लगाया है, निफ्टी 50 में अगर आपने पैसा लगाया हुआ है, तो ये जो इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स है उसमें आपने पैसा लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, रिस्क आपका कम है। इसको डाउन जाने का मतलब क्या है, इंडियन इकोनॉमी का डाउन जाना, ठीक है, सिंपल सी बात है। और निफ्टी 50 में कैसे स्टॉक्स आते हैं, अगर मान लीजिए कोई की क्या है, कोई स्टॉक्स ऐसा है निफ्टी 50 का जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको क्या है यहाँ से बाहर कर दिया जाता है, और दूसरा जो 51 नंबर पे स्टॉक्स रहता है उसको उसमें शामिल कर दिया जाता है। तो कुल मिला के निफ्टी 50 में हमेशा क्या होते हैं, जो टॉप 50 होते हैं स्टॉक्स इंडिया के, वो आपके शामिल होते हैं। तो यहाँ पे रिस्क क्या है, आपका कम है। मतलब इसको नीचे जाने का मतलब क्या है कि आप जो है पूरे देश की इकॉनमी को नीचे लेके जा रहे हो, पूरे देश की इकॉनमी नीचे जा रही है, तो यहाँ पे रिस्क कम होता है। और यहाँ पे रिस्क कम होता है, इसीलिए क्या है, रिटर्न भी जनरली क्या आपका 12 से 13% तक जो है देखने को मिला है। निफ्टी 50 का 10 से 12%, 13% तक मिलता है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप जाओगे तो 10 से 25%, 30% तक भी क्या है, कोई कोई म्यूचुअल फंड देते हैं जो हाई रिस्क में होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको हाई रिस्क लेना है, पैसे को आप चाहते हैं कि बहुत तेजी से आगे बढ़े, ठीक है, या रिस्क लेने की कैपेसिटी है आपके अंदर कि मेरा पैसा डूब भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डूबने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा जीरो हो जाता है, लेकिन अब पैसा आपका कम हो सकता है। तो यहाँ हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका पैसे कम लग रहे हैं, रिस्क आपका कम है, तो यहाँ पे रिटर्न भी क्या है, दोनों जगह आपको कम देखने को मिल रहा है। तो आप जो है अपना खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। आप चाहते हो कि आपका रिटर्न तेजी से बने तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मुझे मेरा पैसा सेफ चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए मुझे, तो आप जो है ईटीएफ या इंडेक्स फंड में जा सकते हो। आप चाहते हो कि ट्रेड करें ईटीएफ में, तो आपको या ईटीएफ, अगर चाहते हो कि जो इंडेक्स फंड है उसमें ट्रेड कर सके तो ईटीएफ में जाना चाहिए, नहीं तो आप इंडेक्स फंड में पैसा आप लगा सकते। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, उसके अनुसार आप पैसा जो है म्यूचुअल फंड या आप ईटीएफ या इंडेक्स में लगा सकते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि टॉप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा। तो ये था डिटेल कंपैरिजन आपका इंडेक्स, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं, और आगे आने वाले टाइम पे आप कैसे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके हमें टॉपिक बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे क्या है आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। बाकी मिलते हैं फिर जल्दी। जय हिंद।